जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। जोशीमठ आज संकट में है। क्या यह संकट अपने आप आ गया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और यदि हम कहें तो सिर्फ और सिर्फ वही विकास की अवधारणा जो मैदानी क्षेत्रों के लिए लागू होती है उसे हिमालय पर भी थोप दिया गया है। सवाल एक सरकार का नहीं, शुरू से इन जो दिल्ली में बैठी सरकारें हों या जो पहले लखनऊ में थी और अब जो देहरादून में, इनके बुद्धि में ये नहीं आ रहा है कि हिमालय को कैसे बचाया जाए। जो धार्मिक स्थल थे हमारे पूरे हिमालय बेल्ट के, उनको पर्यटन स्थलों में बदल दिया गया है। लाखों लोग हर साल वहां जा रहे हैं और अब वहां पूरे हाईवे बन गए, रेलवे जा रहे हैं, यानी कि हिमालय के सेंसिटिव जो इलाके, संवेदनशील इलाके, वहां तक बहुत बड़ी आबादी भेजी जा रही है। जरा डिटेल में इसमें बताता हूं, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस जो हिमालय सभ्यता पर केंद्रित चैनल है हिमालय लोग, इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। यदि हम उत्तराखंड में देखें तो कम से कम 3-4 करोड़ लोग वहां हर साल हिमालय के आंतरिक हिस्सों तक घुस रहे हैं। और फिर एक तरफ कहते हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, गंगोत्री ग्लेशियर इतना पीछे चले गया, फला ग्लेशियर इतना चले गया। तो जब इतने मानव की जो वहां सक्रियता होगी तो वो कैसे बचेगा? और सिर्फ बद्रीनाथ केदारनाथ तक की नहीं है बात, आप पूरी हिमालय बेल्ट पे चले जाइए। आप जम्मू कश्मीर से लीजिए, आप हिमाचल लीजिए, फिर आप उत्तराखंड लीजिए, और नेपाल का भी यही हाल है। आगे भूटान, सिक्किम और आगे नॉर्थ ईस्ट में तो यहाँ से कम लोग जा पाते हैं, लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा जो नज़दीक है वो हिमाचल, और उससे भी नज़दीक है उत्तराखंड। और इन लोगों ने क्या कर दिया है कि पूरे जो धार्मिक स्थल थे उनको पर्यटन स्थलों में बदल दिया गया। आदमी को सीधे बस अपनी कार से उतरना बद्रीनाथ जी तक, और भव्य उनको सड़कें चाहिए, और आपको हेलीकॉप्टर से जाना है केदारनाथ जी, और यही गंगोत्री यमुनोत्री का हाल है। और जब आपके सीधे आप जाएंगे आएंगे तो लोकल आदमी को क्या रोजगार मिल रहा है वहाँ पे? क्या उनको रोजी रोटी में कुछ मिलेगा? क्योंकि सारी जो कंपनियां हैं, जो टैक्सी वाले हैं, या जो आपके हेलीकॉप्टर चला रहे हैं, वो तो बाहर के लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं। तो ये, और कौन जा रहा है वहाँ पे? कोई कुत्ता लेके जा रहा है, तो हनीमून मनाने तक लोग आप इन धामों में जा रहे हैं। हिंदू धर्म भी गजब है, बातें बहुत करेगा, लेकिन आपने गंगा को मार दिया, यमुना को मार दिया। सिर्फ पहाड़ों तक गंगा यमुना शुद्ध है, बाकी बेशर्मी की हद देखिए लोगों की, कि नहीं, दिल्ली में, हम दिल्ली में रहते हैं, यमुना में आप एक आचमन नहीं ले सकते। और कितने साल हो गए, जापान ने बहुत पैसा दिया था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने बाकायदा उसका एक उद्घाटन किया था उस योजना का। आज भी यमुना वैसी है, गंगा बुरी हालत है। आखिर इन मैदान के लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप बर्बाद कर दिया तुमने नदी को, अब आप पूरे उत्तराखंड को भी बर्बाद करने जा रहे हैं। विकास की जो अवधारणा मैदानों के लिए, वही अवधारणा पहाड़ों के लिए भी कर दी गई। और एक चीज समझ लीजिए, जिस दिन हिमालय के ग्लेशियर पिघल गए तो ये नदियां भी सूख जाएंगी, और पूरी ये जो गंगा यमुना के या पंजाब से लेके जो पूरे इलाके हैं, चाहे सतलुज हो, आगे ब्याज हो, रावी हो, सब नदियां यदि सूख जाएंगी तो ये सब रेगिस्तान हो जाएंगे, पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई सोच नहीं रहा इस पे। बस वो हजारों लाखों गाड़ियां हर साल वहां पहाड़ों तक घुस रही हैं, और कहां तक जा रही हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुना तक। यदि आप धार्मिक पर्यटन है, धार्मिक स्थल हैं, तो यहाँ पर्यटन में मत बदलिए, पर्यटन आप अलग रखिए। लेकिन इन सेंसिटिव इलाकों में हमारे पुरखों ने वहां पे नंगे पांव पैदल लोग जाते थे। ये था धार्मिक, हिंदू सभ्यता के अलग पर्यटन की व्याख्या रही है। अब वहां पे पूरी गाड़ियां जा रही हैं, लोग जा रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, पूरे हजारों टन वहां पे कूड़ा करकट और प्लास्टिक छोड़ के आ जा रहे हैं। आखिर इसको कौन सोचेगा? मैं गया तो नहीं, लेकिन मुझे लोग बताते हैं कि जब लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं तो एक कोटा होता है कि इतने ही लोग जाएंगे, लेकिन उत्तराखंड में कोई भी चले जा रहा। अब एक और देखिए, कांवड़ यात्रा। कांवड़ में पूरे गंगोत्री ही नहीं, गोमुख तक लोग चले जा रहे हैं। जब वही पानी हरिद्वार में मिल सकता है तो आप वहां जाने की क्या जरूरत है? लेकिन कोई रोक टोक नहीं है। तो ऐसे में कैसे बचेगा हिमालय?
कैसे बचाएंगे ये तीर्थ? और जहाँ भी नदियाँ दिख रही हैं वहाँ पे बस पहाड़ों को तोड़ा जा रहा, सुरंगें बनाई जा रही हैं। वहाँ पे जो बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं, जो ये जल विद्युत परियोजनाएं हों या जो सड़कें बन रही हैं, ट्रेन बन रही है, उससे पहाड़ तो हिल ही रहे। उसी का नतीजा है ये जोशीमठ। इस तरह के बहुत से मुद्दे हैं जो सोचने लायक हैं, सोचना चाहिए। कम से कम नीति निर्धारकों को सोचना चाहिए, और कम से कम जो उत्तराखंड की सरकार है, जो जिसमें अधिकतर लोग पहाड़ के ही हैं, उनको तो सोचना चाहिए। लेकिन वो भी नहीं सोचेंगे। वे फिर सिर्फ और सिर्फ एनडी तिवारी ने जो उत्तराखंड को यूपी का बी कॉपी, यूपी की बी कॉपी बना दी थी, उसी धारा पे चले। ये सारे के सारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड को बी कॉपी बना रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। तो कैसे बचेगा हिमालय, कैसे बचेगा जोशीमठ? इस पर अपने कमेंट अवश्य दीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।